हाय, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो उसका स्कोर शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? मैं देखूँगा कि किसका मतलब कितना आ रहा है, देखते हैं। और जैसे कि सीजीएल का होने वाला है अगस्त में एग्ज़ाम, तो हमें बस लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। देखो, परिस्थितियाँ हर किसी की मतलब बुरी आती हैं। जब इंसान का बुरा वक्त आता है ना, तो क्या होता है कि हर तरफ से उसको परेशानियाँ घेरती हैं, समझे? जब बुरा वक़्त आता है तो हर तरफ से परेशानियाँ घेरती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हार नहीं माननी है। क्योंकि अगर हार मान लोगे तो क्या फ़ायदा है बताओ? वैसे ही बर्बाद बने बैठे हो। और अगर हार उसमें भी मान लोगे कि चलो नहीं, छोड़ देते हैं, तो फिर क्या क्या करोगे बताओ? हुँ? तो सबसे पहली बात तो अपने सिलेबस पे ध्यान दो और फालतू की बातों में ध्यान मत दो, ठीक है? बाकी डेली मैथ्स में वही करना है हमें। सिलेबस जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो डेली 1-2 वीडियोज़ अपनी देखता रहे। और दूसरी चीज़ रह गई मॉक टेस्ट की, तो वो डेली मॉक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए और कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात अगर मैं करूँ, जैसे कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता होगा कि पेड बैच लें, यूट्यूब से पढ़ें, किताबों से पढ़ें। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास अगर व्यवस्था बन रही है आपकी, मतलब 1000-2000 रुपये की, ठीक है, तो आप पेड कोर्स ले लीजिए। क्योंकि देखो, अगर मैं करूँ स्पेशली बात मैथ्स की, तो जैसे कि आपको मान लो कोई टीचर उठा लीजिए, अगर आपको मान लो आदित्य रंजन सर से पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक? अब आपने क्या किया कि उनसे 4 चैप्टर पढ़े, आपको अच्छा लग गया, लेकिन फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर चैप्टर उनका नहीं मिला यूट्यूब पे आपको, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि दूसरे टीचर से आपकी ट्यूनिंग बनती नहीं है। तो फिर अगर आपके पास 1000 रुपये की, 800-900 रुपये की व्यवस्था बन रही है, ठीक है, तो आप ले लीजिए। किसी के पास 100-200 रुपये कम पड़ रहे हो तो मैं बता दूँ, आप मुझे कमेंट करना, ठीक है? अगर किसी के पास 100-200 रुपये कम पड़ रहे हों तो आप 1 तारीख के बाद मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? और मैं कर दूँगा आप लोगों की हेल्प। मैं यार समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ इस मतलब चीज़ को। तो अगर 100-200 रुपये की दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करना 1 तारीख के बाद, मैं हेल्प करूँगा, ठीक है? ज़रूर करूँगा। दूसरी चीज़, ऐसे बच्चे मतलब पेड कोर्स ले रहे हैं, ठीक? और यूट्यूब वाली बात रहेगी, तो यूट्यूब से देखो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, आपने किसी का पेड कोर्स पढ़ रखा है, आपके मॉक टेस्ट में नंबर भी 50 आउट ऑफ 45, 42, 43, 40 ऐसे आ रहे हैं, तो आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, आप यूट्यूब से प्रैक्टिस करिए, बुक से प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, सही है आपके लिए। अच्छा, जिसको अगर जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर मतलब करना है, हैं? जैसे किसी कोई होता है कि चलो टीचिंग करनी है मुझे, मेरी तरह, तो आप पेड कोर्स प्रीफर कर सकते हैं। और आप देखो, इसके लिए क्या है यार, टीचिंग करनी है अगर मतलब ज़्यादा ही कुछ महारत हासिल करना है किसी में, फिर तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब अपना पेन जो है ज़्यादा घिसना पड़ेगा, बुक लगाइए, सीट्स लगाइए, तब ज़्यादा फ़ायदा रहेगा आपको। तो मैं यही प्रेफर करूँगा। बाकी चाहे आप पेड कोर्स लें, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, लेकिन यूट्यूब से पेड कोर्स में यही है कि जैसे किसी टीचर ने 4 चैप्टर पढ़ा है, 5वां नहीं मिलेगा आपको, फिर आप ढूँढोगे कि इसी टीचर का मिल जाता मुझे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। फिर किसी दूसरे से पढ़ोगे, फिर उससे फिर बच्चा भटकने लगता है कि इससे फिर वही हो जाता है ना, 4-5 टीचर से पढ़ोगे, फिर किसी से नहीं पढ़ पाओगे। हाँ, मेरे कहने का मतलब यही है कि आप एक टीचर से पढ़ें, 10 बार पढ़ें, पर एक ही टीचर से 10 बार पढ़ें। मैं बताऊँ, मैंने 12th किया था मैथ से, बट 12th में मैथ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन आता है, लाभ हानि प्रतिशत, ये रेशियो, मिक्सर एलिगेशन, कहाँ से एवरेज वगैरह कहाँ धरा है ही नहीं उसमें। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। फिर मैंने अभिनय सर, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, यार इन लोगों के पेड कोर्स बहुत महंगे थे। मतलब 3-3 हज़ार रुपये के, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये के लोग पेड कोर्स निकाल रहे थे 2021-20 टाइम पे। तो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, वो उसमें 10-15 हज़ार रुपये चले गए थे। उन लोगों ने भी कुछ नहीं पढ़ाया था, मैंने छोड़ दिया था। तो मैं फिर यूट्यूब से भटकता रहा ऐसे-ऐसे। फिर मुझे आदित्य रंजन सर जब मिले थे, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जो जेन्युइन है वो जेन्युइन बता रहा। फिर मुझे आदित्य रंजन सर मिले जब, तब उनसे मैंने पढ़ा। जब उन्होंने गगन प्रताप सर को रोस्ट किया था, तब बेईमान दुकानदार वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मिला मुझे, मैंने वो पढ़ा। फिर उनका सस्ता कोर्स था 499 रुपये का, मैंने वो परचेज़ किया। फिर मैं आपको बताऊँ कि मैंने उसी कोर्स को कम से कम 6-7 बार, जैसे कि अभी मैं बात करूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस, मैं बहुत कन्फ्यूज़ रहता था। मैंने कम से कम 10 बार टाइम स्पीड डिस्टेंस वीडियो पढ़ी, सीट लगाई, वीडियो पढ़ी, सीट लगाई, वीडियो पढ़ी, सॉरी वीडियो देखी, सीट लगाई, वीडियो देखी और सीट लगाई, ठीक है? सब क्लियर हो गया। रेस वेस वगैरह का थोड़ा लोचा रहता है, बाकी सब सही हो जाएगा सब, ठीक है? ऐसे ही एडवांस में खैर मेरा सही था पहले से ही, मुझे अंकगणित जो था, अरिथमेटिक, इसी में दिक्कत होती थी। ऐसे ही अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, तो इंग्लिश क्या है, देखो 2 चीज़ें हैं। वोकैबुलरी आप पे डिपेंड करती है। पहले मैं वोकैबुलरी बिल्कुल नहीं पढ़ता था। पहले अगर बात करूँ तो वोकैबुलरी बिल्कुल नहीं पढ़ता। जब मेरे मॉक टेस्ट में 50-60 नंबर आते थे, तब ऐसे ही पढ़ लिया, देख लिया, बस हो गया। फिर मैंने पिनेकल की बुक ली और मैं फिर बैठा पढ़ने के लिए वोकैबुलरी। फिर मैंने हाथ रख के, जैसे रटा जाता है, मैंने रटी, फिर कितनी रियल बता रहा, मैंने रटी वोकैबुलरी।
और अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा। मैंने पेड कोर्स केवल मैथ का लिया, अगर मैं आपको रियल बताऊँ तो। एक मैंने पेड कोर्स लिया था इंग्लिश का, वो अनिल जादौन सर का। वो तो बहुत मतलब 200-300 रुपये का था, बट उसमें कुछ खास मुझे लगा नहीं, मैंने वो पढ़ा नहीं। अभी ऐप वगैरह भी काट दिया है मैंने उसका, ठीक है। तो आदित्य रंजन सर से मैंने पढ़ा, उसके बाद भूते सर से मैंने मैथ्स पढ़ा। इन्हीं 2 लोगों से मैंने मैथ पढ़ा ज़्यादातर, और किसी टीचर से मैथ नहीं पढ़ा। बाकी बात करूँ अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैंने पहले काफ़ी टीचर से पढ़ी। वाईफाई स्टडी पे एक टीचर पढ़ाते थे, उनसे पढ़ी, बट नहीं हो पाया, कुछ समझ नहीं आया। मतलब मॉक टेस्ट में नहीं होता था, क्वेश्चन नहीं होते थे। फिर तरुण ग्रोवर सर मिले मुझे, फिर तरुण ग्रोवर सर से मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू की। तो फिर क्या हुआ कि ग्रामर में थोड़ा समझ आने लगा कि हाँ, एरर वगैरह कहाँ से हैं, कैसे सही हो, क्या नहीं सही होगा। खैर अब तो रानी मैम भी 60 रूल पढ़ा चुकी हैं, और अब तो बहुत सारे टीचर्स फ्री पढ़ा रहे हैं यार, किसी भी पढ़ सकते हो। बट जैसे तरुण ग्रोवर सर का क्या था कि शॉर्ट में, जैसे कि अभी क्या मैंने नाउन निकाल लिया जयदीप सर का, तो 10 घंटे का नाउन। अब 10 घंटे में नाउन ही पढ़ते रहो, फिर आगे क्या पढ़ेंगे। तो क्या है, 10 घंटे में तरुण ग्रोवर सर ने पूरा ग्रामर पढ़ा रखा है। और मेन बात, अच्छी बात ये है कि वो करने के बाद मॉक टेस्ट में क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो फिर मैंने वही प्रेफर किया, उनसे ही पढ़ा। और वोकैबुलरी मेन चीज़ रोल प्ले करती है। आप वोकैबुलरी लर्न करिए तो आपके 20-22 नंबर उसी से बन जाएंगे। बाकी का लगभग 40 नंबर तो आ ही जाएंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश में 40-45 नंबर लाना बड़ी बात है। और रहेगी जीएस की बात, तो जीएस में अभी मैंने कुछ दिन पढ़ा था परमार सर से, बट यार वो पता नहीं क्या है, जीएस का मैं भूल जाता हूँ। जीएस का मेरी थोड़ी दिक्कत रहती है। जीएस से मैंने परमार सर से पढ़ा। इससे पहले मैंने कुमार गौरव सर से करंट अफेयर्स बहुत पढ़ी थी। मैं डेली करंट, जब मैं बरेली रहता था और अपनी तैयारी करता था, तब मैं करंट अफेयर्स डेली पढ़ता था कुमार गौरव सर से। और इसके बाद फिर मैंने जीएस परमार सर से काफ़ी पढ़ी। परमार सर से ही मैंने जीएस पढ़ी, जो कुछ पढ़ी है। और उससे पहले मैंने जीएस वगैरह में यूट्यूब चैनल चलाता था, तो उसमें मैं जीएस पढ़ाता था। तो फिर नदियाँ वदियाँ हैं, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, ये चीज़ें मैंने नोट्स बनाए थे अलग से, तो थोड़ा ज़्यादा याद हो गया था इनके बारे में। लेकिन अभी क्या है कि परमार सर से मैंने जीएस पढ़ी। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब आप पढ़ने के हिसाब से पढ़ते हैं, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से, तब क्या रहता है कि चीज़ें याद नहीं होती हैं। लेकिन जब आप पढ़ाने के हिसाब से पढ़ते हो, तब चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। और यही आप फॉलो करिए। मैंने मैथ्स में ही फॉलो किया, और मैथ्स में मेरे 50 आउट ऑफ 50 भी नंबर आते हैं मॉक टेस्ट में। मैं आपको मेरे इसी चैनल पे पढ़े होंगे, शॉर्ट्स पढ़े होंगे, आप देख सकते हैं जाके। तो यही था। और रीजनिंग में आप आराम से मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, सब सही हो जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, 7-8 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और अगली वीडियो अब कल ही अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने इसलिए बताई कि आप लोग निराश मत होइए। अगर दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, तो ट्राई करिए कहीं जॉब वॉब की, मतलब ट्राई करिए। क्योंकि क्या है ना कि सबके घर वाले सपोर्टिव नहीं होते। मैं रियल बता दूँ, सबके घर वाले सपोर्टिव नहीं होते हैं इतने कि वो हर कंडीशन में हर बच्चे का साथ दें, ठीक है। वो चाहने लगते हैं कि बच्चा भाई अब हमारी खोपड़ी से हटे, मेरे सर से दूर जाए, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप कहीं जॉब वगैरह देखिए। और किसी अगर प्रॉब्लम है, मतलब 200-400 रुपये की, तो आप कोर्स वगैरह ख़रीदने के लिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर दीजिए। शायद मेरा नंबर होगा इस पीछे दिया होगा। इंस्टाग्राम तो वो नहीं होगा, लेकिन नंबर मेरे को दे रखा होगा शायद। आप उस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको श्योर रिप्लाई करूँगा। और अगर नहीं नंबर है तो आप नंबर नोट कर लीजिए, 8299724891, ठीक है। आप इस नंबर पर मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, धन्यवाद।